हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है, जितने भी लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग में जब मैं उनको साइट विजिट करवाने के लिए लेके जाता हूँ, वो कम से कम 15 से 20 साइट विजिट रहती हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन बड़ा निकल के आता है। वो क्वेश्चन ये है कि आप इस तरीके की क्वालिटी डील्स कैसे ढूंढ लेते हो। दोस्तों, सिंपल बात यह है कि आपका फ्रेंड सर्कल, जो कमर्शियल फ्रेंड सर्कल है, जो प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल है, यदि बढ़िया है, आपके उनके साथ ताल्लुकात बढ़िया हैं, आपके उनके साथ रिलेशन बढ़िया हैं, आपके उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन बढ़िया हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके की डील्स ढूंढ सकते हो। तो जब आपका सर्कल, उनको पता है कि मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं, कोई भी उनके पास डील आती है तो वो डेफिनेटली मेरे को फोन करते हैं। मेरे को क्यों फोन करते हैं? क्योंकि मैं उनके साथ प्रोफेशनली ठीक चलता हूं। प्रोफेशनली ठीक चलने का मतलब, मेरे को इन्वेस्टर समझते हैं, यदि उनकी कमीशन बनती है तो उसको उनको कमीशन देते हैं, यदि कोई चीज बनती है उसमें से किसी के पास पहले ही ऑलरेडी मतलब किसी ने खरीदी हुई है, उनका प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट दे देते हैं। हर एंगल से मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी डील में कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। और इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जब भी उनके पास क्वालिटी डील आएगी वो डेफिनेटली आपको फोन करेंगे, क्योंकि उनको एक बात का पता है कि ये डील यदि वो करवा देंगे तो उनकी कमीशन पक्की है। और आपने डील तो ले ली, फिर जितना भी सर्कल है आप उनको फोन करते हो कि भाई ये मेरे पास डील है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, इस तरीके से बेचना चाहता हूँ, अभी बेचना चाहता हूँ, या इसको रजिस्ट्री करवाने के बाद बेचना चाहता हूँ, या इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके बेचना चाहता हूँ, या इसको रीशेप करके बेचना चाहता हूँ। तो वो जो बंदे हैं तो आपकी डील को नोट कर लेते हैं और उसी दिन से अपने सर्च अभियान शुरू कर देते हैं। सर्च अभियान से का मतलब है कि उनके उस प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट परचेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी एजेंट के पास उसका सूटेबल बायर आ जाता है। तो ना प्रॉपर्टी लेनी मुश्किल है, मेरे लिए तो ना प्रॉपर्टी ढूंढनी मुश्किल है और ना प्रॉपर्टी बेचनी मुश्किल है। कारण कि मेरा नेटवर्क है, जो वो मेरी नेटवर्थ है, जो मेरा नेटवर्क है, जो मेरे दोस्तों के साथ मेरी उनके साथ मिलन रहता है, जो उनके साथ मेरा मेल मिलाप रहता है, वो अच्छा सुखद माहौल में रहता है। बहुत ही बढ़िया तरीके में हम बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करके रखते हैं। तो डेफिनेटली जब हम ऑरा हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारा मतलब काम करने को मन करता है। और दूसरे नंबर पर, जब मैं जैसे बहुत देर से काम कर रहा हूँ, मेरे पास अब आसपास की नॉलेज है, मतलब उनके रेटों की सीसीएम का फार्मूला जो है, सीसीएम का सी का मतलब है कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ रेट और मैनिपुलेशन, ये तीनों फार्मूले हैं, तीनों चीजें हैं ना जो रियल एस्टेट को असर्टन करती हैं कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं प्रॉफिटेबल। तो जब ये फार्मूला हमारे पास है, तो जब ये फार्मूला हम लगा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसपास में कंपैरिजन ऑफ रेट कर लेते हैं और मैनिपुलेशन कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। ये मेरे तो ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को 30 साल हो गए, मेरा तो ये सारा सीसीएम जो है मेरे तो उंगलियों पे आया ऊपर। यदि आप में कई आदमी नए हैं, नया सीखना शुरू करने रियल एस्टेट, तो उनको सीसीएम फार्मूला को याद करना पड़ेगा। जब आप सीसीएम फार्मूले को याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको डील्स मिलेंगी भी बेटर, और फिर आपको बिकने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ राइट प्रॉपर्टी आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सो नॉलेज है जो आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मैं कहता हूँ नॉलेज इज पावर, सभी लोग कहते हैं, परंतु मैं कहता हूँ अप्लाइड नॉलेज इज पावर, या एग्जीक्यूशन ऑफ पावर इज नॉलेज, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जब पावर को, जब नॉलेज को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या अप्लाई कर लेते हैं जिंदगी में, तब पावर बनती है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये नॉलेज है। जब हम सुबह की सैर करनी शुरू कर देते हैं, जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बेटर होना शुरू हो जाता है। यही काम
प्रॉपर्टी लाइन में या प्रॉपर्टी बिजनेस में यही काम होता है। जब आपके पास नॉलेज हो और अप्लाइड नॉलेज हो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाता है, आप सेलर के साथ भी आई कांटेक्ट के साथ बात कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी एजेंट है उनके साथ भी आप आई कांटेक्ट के साथ बात कर सकते हो, और जो आपका कल को आने वाला संभावी परचेजर है उसके साथ भी आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। सो दोस्तों, ये बात सिंपल है। आप यदि सीख के काम करोगे तो आप टाइम भी बचा लोगे, अपना पैसा भी बचा लोगे। यदि आपने सपोज सीखना नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली अपने लेवल पे मत्था मारोगे, पता नहीं 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, और कोई कभी कोई गलती होगी तो उसमें भी नुकसान भी हो सकता है। तो हम सीखने की जो हमारे जो गुरु दक्षिणा है, जो यदि हम किसी को नहीं देते, अपने गुरु को नहीं देते या किसी ऐसे बंदे को नहीं देते जिससे हम सीखना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं लॉस के रूप में भी हमारी जेब से निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रोफेशनल की फीस सबसे पहले देनी चाहिए। प्रोफेशनल की फीस का मतलब जो आप रियल एस्टेट में काम करते हो प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर, यदि कोई आदमी आपको डील दिला रहा है तो आपको उसकी कमीशन बिल्कुल 100% हाथ बांध के देनी चाहिए, खुश होकर देनी चाहिए, ताकि बंदा कल को दोबारा को डील आए तो भी आपको दिखा सके। सीए के पास आपको काम है, वकील के पास काम है, फ्री में काम ज़्यादा देर नहीं चलता। तो प्रोफेशनल होके यदि आप काम करोगे तो आपके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो का मैसेज आपको चला गया होगा, और यदि आपने ऐसी ही क्वालिटी डील ढूंढनी है तो आप अपना सर्कल उन दोस्तों के साथ रखो जो बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। तो यदि आप ये काम करने में कामयाब होगे, दोस्त बनाना कितने मुश्किल काम है, यदि आप अच्छे दोस्त बनाने में कामयाब होगे, रियल एस्टेट का काम आपका यहाँ से यहाँ आ सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ही हम रल मिलजुल के अपनी जिंदगी को बेटर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।